नमस्कार। दिल्ली में चुनावी मैदान गरमाया हुआ है। जैसे ही कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को उम्मीदवार घोषित किया, वैसे ही जनता के मन में तमाम सवाल शुरू हो गए। जैसे कि क्या कन्हैया चुनावी राजनीति में बंसी बजा पाएंगे या उनका हाल पिछली बार की तरह बेहाल रहेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने सिपाही मनोज तिवारी को ही उत्तर पूर्वी के मैदान में उतारा है, जो पिछले 10 साल से इस सीट से सांसद हैं। इस चुनावी दंगल में पार्टी नेता राहुल गांधी ने खुद कन्हैया कुमार का साथ दिया है। कन्हैया कुमार ने कहा, कोई ना कोई सामने तो होगा, लेकिन व्यक्ति नहीं, विचार और मुद्दा महत्वपूर्ण है। उन्होंने बीजेपी पर काम नहीं करने का भी आरोप लगाया और उसी के साथ इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को परेशान करने का भी गंभीर आरोप लगाया। अब यहाँ पूर्वांचली बनाम पूर्वांचली के बीच मुकाबला है, जहां बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आने वाले लोग भरे हुए हैं। दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सांप्रदायिकता का मुद्दा भी संपूर्णता से फैला हुआ है। यहाँ अलग अलग राज्यों से आए प्रवासी माइग्रेंट की आबादी भी काफी ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली 2020 में हुए सांप्रदायिकता के दंगों के बाद चर्चा में आया। इसके बाद इस इलाके में ध्रुवीकरण की बढ़ती संभावना देखी जा सकती है। सीलमपुर, मुस्तफाबाद, बाबरपुर और करावल नगर जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी भी काफी ज्यादा है। इसलिए संभावना है कि इस सीट पर धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा रहेगा। वहीं आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर बेगूसराय से चुनाव लड़ा था। नतीजा उनके पक्ष से विपरीत रहा। कन्हैया को कुल 2,69,976 वोट मिले थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह ने 4,22,217 वोटों से विजय हासिल की थी। कन्हैया कुमार को टिकट मिलने के बाद मनोज तिवारी ने कहा, कांग्रेस और आप जवाब दें कि आखिर टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रति कन्हैया कुमार को क्यों टिकट दिया। दिल्ली में अब लड़ाई सनातन और अराजक देश विरोधी ताकतों के बीच होगी। कन्हैया कुमार भारतीय सेना विरोधी हैं, देश की अखंडता के लिए खतरा है, ये दावा था मनोज तिवारी का। वहीं कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया है और भी तमाम बातें कही। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कन्हैया कुमार का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को लपकने का काम किया। उन्होंने प्रचार के दौरान 14 अप्रैल को कहा कि कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान बनी हुई है, टुकड़े टुकड़े का नारा लगाने वालों को टिकट दे रही है। इस सीट पर मुकाबला इसलिए भी रोचक है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के नतीजे चाहे जो भी हो, ये आने वाले दिनों में देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति की दिशा जरूर तय करेंगे। इन चुनाव में चाहे मनोज तिवारी जीते या फिर कन्हैया कुमार, दोनों के सामने दिल्ली की राजनीति में अपनी पार्टी को नेतृत्व देने की काफी उम्दा क्षमता मौजूद है। मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कई आरोपों में घिरे हुए भी हैं। ऐसे में यहाँ से जो भी जीतेगा उसे उनकी पार्टी दिल्ली के भविष्य के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है। अब आपके मन में एक सवाल और आया होगा कि आखिर कन्हैया कुमार को बेगूसराय की जगह दिल्ली में क्यों उतारा गया। तो इसका जवाब जनगणना से मिल जाता है। तो आइए देखते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनगणना, जो कि रिलीजन बेस है, धार्मिक आधार पर बेस है। कितने लोग, जो जनसंख्या है वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं। तो डाटा सामने है, स्क्रीन पर चल रहा है, मैं फिर भी आपको बताता हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की कुल आबादी है 22,41,624। अब हम बात करें मेजॉरिटी की, मेजॉरिटी यानी हिंदू पॉपुलेशन की। तो हिंदू पॉपुलेशन की कुल आबादी है 68.22%। वहीं फिर आती है माइनॉरिटी, जो कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर प्ले हो सकता है। तो माइनॉरिटी जो कि मुस्लिम आबादी है वो है 29.34%। वहीं फिर आती है क्रिश्चियन आबादी, जो है 0.41%। अब देखा जाए तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि कन्हैया कुमार को अगर हम यहाँ से उतारते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उतारते हैं, तो जो मुस्लिम आबादी है, जो माइनॉरिटी है, वो उन्हें वोट देगी। और वहीं जैसा कि हम देख सकते हैं कि हिंदू आबादी के वोट बटे हुए हैं, यानी कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के कारण कुछ वोट उधर से कट जाएंगे। तो कन्हैया कुमार को कहीं ना कहीं जीत मिल सकती है, ऐसा कांग्रेस ने सोचा होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और कांग्रेस के ऊपर भाजपा या अन्य लोग और भी आरोप लगाते रहते हैं। वो और आरोप हैं किस चीज के? तुष्टीकरण के।
क्या आप सोचते हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? अगर सोचते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब तक के लिए मैं सजल रघुवंशी, कैमरा पर्सन वैष्णवी के साथ भी हुआ।